हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद का क्वेश्चन आंसर इस पार्ट 5। तो स्वामी को विश्वास किन पर है? युवाओं पर। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है? त्याग और सेवा। कौन सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है? निस्वार्थी लोग। किस शक्ति के सामने सब शक्तियाँ दब जाती हैं? इच्छा शक्ति। असंभव को संभव बनाने चीज़ क्या है? असंभव को संभव बनाने चीज़ है प्रेम। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो क्या है? वह नास्तिक है। कमजोरी किसके समान है? कमजोरी मृत्यु के समान है। सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना है? मजबूत बनना है। प्रत्येक आत्मा क्या है? अव्यक्त ब्रह्मा। नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए है? नवयुवकों को धरती की तरह सहन चाहिए। सो अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। भारतवर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भारतवर्ष का पुनरुत्थान आत्मा की शक्ति, शांति और प्रेम से होगा, न कि शारीरिक शक्ति से नहीं और बुद्धि से होगा। त्याग और सेवा के बारे में विवेकानंद जी का क्या विचार है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार त्याग और सेवा भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। इसके लिए कुछ करने के बारे में सोचना और काम करने में शक्ति जागरूक कुछ काम करने की शक्ति जागरूकती है और हृदय में सिंह के जैसा बल आ जाता है। स्वामी विवेकानंद लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि और कहते हैं कि तुम दूसरों के लिए मेहनत करते करते मर जाओ फिर भी मुझे बहुत खुशी होगी। स्वदेश भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या आदर्श हैं? स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श हैं कि वे हृदय को अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार बड़े बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। शक्ति, बुद्धि, विचार हमें आगे बढ़ाती हैं पर वहीं ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति दुनिया में सभी रहस्यों के द्वार है प्रेम। प्रेम असंभव को संभव बना देता है। जो लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं और जो लोग अपने यश संपत्ति किसी का मोह नहीं रखते हैं, वही क्या है? सच्चा देशभक्त है, जो देश के गरीबों के बारे में सोचता हो। सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद के क्या विचार है? तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है 3 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट मिनिमम यू हैव टू राइट 4 मार्क्स, 4 लाइन्स। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सर्वधर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। अभी तक के सभी धर्मों का स्वीकार करते हुए सभी धर्मों का स्वीकार करते हैं और उन सब की पूजा करते हैं। वे उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करते हैं। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हैं। वो मुसलमानों के मस्जिद, ईसाइयों की गिरजाघर में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं और वे हिंदू धर्म को भी मानते हैं। शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के क्या कहते हैं? तो द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि किताबें पढ़ना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को अपने जीवन में अनुसरण करना ही शिक्षा है। शिक्षा वही है जिससे जीवन, मनुष्य और चरित्र का निर्माण होता है। अगर हमें शिक्षा लेकर देश का भला करते हैं तो हम उन लोगों को बेहतर है जो पूरी किताबें पढ़कर भी कुछ नहीं करते। तो सारी किताबें करने से महत्व नहीं है जब हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। अब है ससंदर्भ व्याख्या। दूसरे संदर्भ व्याख्या में क्या है? आपको फर्स्ट है कि कैसे लिखना है, ये भी 3 नंबर का है। एक्सप्लेनेशन में 2 मार्क्स है। तो फर्स्ट है पाठ का नाम लिखना है, दूसरा है 3 लाइन में लिखना है और फर्स्ट है पाठ का नाम युवाओं से, दूसरा लेखक स्वामी विवेकानंद और थर्ड है
संदर्भ, किस संदर्भ में कहा है वो लिखना है ना। युवाओं को उन्हें संबोधित किया, फिर थोड़ा सा 3 लाइन में उसको व्याख्या करना है, स्पष्टीकरण। तो ऐसा हेडिंग डालना है, 4 हेडिंग डालना है। फर्स्ट है कि पाठ है ना, दूसरा लेखक, थर्ड संदर्भ, चौथा स्पष्टीकरण। तो ऐसा 4 लिखना है आप लोग को। याद रखो कि तुम स्वयं भाग्य के निर्माता हो। तो इसको किसके युवाओं से लिया गया है, इसके लेखक स्वामी विवेकानंद है। इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को प्रेरणा देते हैं। और स्पष्टीकरण में क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम एक ईश्वर के संतान हो, अगर और पवित्र हो तो हिम्मतवान और निर्बल बनो और अपनी जिम्मेदारी को वहन करो। तुम ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। बस इतना ही है। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। तो इस वाक्य युवाओं से लिया गया है ना। लेखक स्वामी विवेकानंद है और किसके बारे में कहा है, युवाओं को प्रेरणा दी है यहाँ पे संदर्भ में। और व्याख्या में क्या करना है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने जिम्मेदारियों को वहन करो और आज के युवा ही देश का कल्याण कर सकते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि जागो, देखो हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, उन्हें सुधारो और अपने देश को शक्तिशाली और संपन्न बनाओ। खुद भी उठो और इसको भी जगाओ, यही तुम्हारा लक्ष्य है। भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण ही बुराई और पाप होता है। सो क्या बोलते हैं कि क्या क्या है, विवेकानंद चैप्टर युवाओं से पाठ से लिया गया है। लेखक है विवेकानंद और व्याख्या क्या है, यहाँ पे उन्होंने प्रेरणा दी है नवयुवकों को। और स्पष्टीकरण में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब नवयुवकों को निर्भीकता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही पाप और लालच, तो जो डर से ही पाप और लालच उत्पन्न होता है, भय से ही दुख का जन्म होता है, जिससे बुराई और पाप होता है और यही देश का पतन होता है। तो क्या करना है, हमको निर्भय बनना है, हमको भय को भगाना है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। तो सेम पाठ का नाम विवेकानंद और संदर्भ, और उसके बाद लेखक युवाओं से पाठ का नाम लेखक विवेकानंद और प्रेरणा दिया है लोगों को संदर्भ में। और स्पष्टीकरण में स्वामी विवेकानंद जी का नवयुवकों को कहते हैं कि यही ईश्वर है, तो उन्हें देखना चाहिए। ईश्वर दीन दुखियों और गरीबों में भी बसते हैं। यदि आत्मा है तो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है। फिर ढोंगी करने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। 5th वन, मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्मप्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तो पाठ का नाम है युवाओं से, लेखक स्वामी विवेकानंद और संदर्भ है, उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है। व्याख्या है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नवयुवकों में संगठन का अभाव है। जो जब युवकों कहते हैं कि आपस में दलबंदी करना बंद करो और लोगों से जलना बंद करो, तुम जलन को हमेशा के लिए त्याग दो, यही संगठन का रहस्य है ना। तो ये इतना हो गया है इसका। सो लेकिन ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। और ये है विलोचक, आशा का निराशा, साधारण का असाधारण, स्वदेश का विदेश, स्वार्थी निस्वार्थी, कीर्ति अपकीर्ति, शिक्षित अशिक्षित, पवित्र अपवित्र, जन्म का मरण, निर्धन का धनी, मजबूत का कमजोर, धर्म का अधर्म, नास्तिक का आस्तिक। और समानार्थ शब्द, नवीन का नया, पुरोहित अपंडित, जंगल वन पहाड़ वत, ईश्वर भगवान, साहस हिम्मत, तरुण युवक, अधिक ज़्यादा। सो ये पैराग्राफ भी कभी भी आ जाता है, तो आप लोग को कभी कभी इसको भी थोड़ा ये है जो ये वाला समटाइम्स इस कमिंग और अनुच्छेद पढ़कर उनके आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लेना इसको।
तो इसका है ये पैराग्राफ है, आई जस्ट शो यू। आप लोग इसको थोड़ा रीड कर लेना, क्योंकि जो है ये एग्ज़ाम में आता है ये वाला, समटाइम्स इट विल कम फॉर एग्ज़ाम। तो ये इसका है, इसका 5 क्वेश्चन आंसर है, 5 नंबर का आता है।